देखिए, करीब 8 या 9 बार ईडी ने सम्मन किया और बुलाने का बातचीत करने का प्रयास किया, पर केजरीवाल हमेशा भागते रहे। और कोई व्यक्ति क्यों भागता है जांच से? जब वो उसमें लिप्त होता है तभी वो जांच से भागता है, और मजबूरन उनको अरेस्ट करना पड़ा ईडी को। तो कहीं ना कहीं जो उनके पास साक्ष्य थे, जिस आधार पे वो कार्रवाई कर रहे थे, उसको हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया। और हम लोग तो ये बात करें कि ये खेल जो खेलना चाह रहे केजरीवाल, भावनाओं का, और जितने इंडिया अलायंस भ्रष्टाचारियों की जो टोली है, ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं रामलीला मैदान में कि हम भावना भड़काएंगे। जनता देख रही है कि जिन्होंने कल तक जिनके पास कहते थे कि मैं चप्पल और सिंपल कपड़े में रहता हूँ, उनके महलों में करोड़ों करोड़ों के मकान में, सरकारी मकान में चीज़ें लगाई जाती हैं, विदेश से टाइल्स मंगाए जाते हैं। तो ये खेल कहाँ का है? ये केजरीवाल आम आदमी की बात करते हैं, और शर्म आना चाहिए उनको कि आम आदमी को ठगने का, और आम आदमी के मेहनत और पसीने की कमाई से वो अपना महल बनाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात हो रही है, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने खारिज किया, उसके बाद अब उच्चतम न्यायालय जाने की बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि अब वहीं पे भरोसा है। भरोसा उनको किसी पे नहीं है। अपने लोगों पे भरोसा है क्या? विश्वास कुमार विश्वास बाहर हुए, किरण बेदी बाहर हुई, जो लोगों ने उनकी बात को उनके हिसाब से नहीं चले, सबको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। और अब कहीं ना कहीं पत्नी को आगे करके ये भी जता दिया कि उनको किसी पे भरोसा नहीं है। तो जिनको अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, वो सर्वोच्च न्यायालय का ढोंग कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में भी जो फैसले आएंगे वो निश्चित रूप से उनको आईना दिखाने के लिए होंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस और टीएमसी और सपा पे हमला बोला और कहा कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए, और जो नेता शामिल हुए उनके खिलाफ 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। देखिए, ये धर्म को भी पूरी तरह से, आज राम मंदिर आस्था ही नहीं, विश्वास ही नहीं, अपने आप में राष्ट्र मंदिर के रूप में विकसित हुआ। जिस प्रकार से करोड़ों लोगों की भावना वहाँ जुड़ी है, और ये पार्टियां केवल अपने वोट बैंक को सिक्योर रखने के लिए, टीएमसी ने जिस प्रकार से बंगाल की डेमोग्राफी को बर्बाद किया है, जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ का रास्ता खोलने का प्रयास किया है, कहीं ना कहीं उस डेमोग्राफी को बर्बाद कर उनकी इच्छा रही है कि हम अपने वोट बैंक को सिक्योर करें। और वही काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो उसी से पूरी तरह से मुस्लिम लीग का जो घोषणा पत्र हो सकता था, उसमें तो न्यायमूर्ति के चयन में भी धर्म का आधार, शिक्षा में भी हिजाब को लागू करना, शिक्षा कैसे देंगे इसकी कोई रणनीति उनके पास नहीं है। तो जो टीएमसी है, इंडिया अलायंस के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति कर अपने वोट बैंक को साधना चाहते हैं। लेकिन जनता देख रही है, अब इनको वहाँ से भी हिसाब मिलेगा। सीए का भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों में जो अल्पसंख्यक ततारित है, अगर हम उन्हें नागरिकता देंगे तो क्या करें। सही बात कहा है प्रधानमंत्री जी ने, और ये बात तो सीए को लेकर कई बार आया है कि आखिर आप देश में रह रहे अल्पसंख्यकों की इतनी वकालत करते हो, और देश के जो बहुसंख्यक हैं, जो दूसरे देशों में अल्पसंख्यक के स्थिति में रह रहे हैं, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक को तो हमेशा मेन फ्रेम में रखा जाता है, हमेशा किसी को दिक्कत नहीं है अपने जीवन यापन करने में। लेकिन कल्पना कीजिए कि जो बहुसंख्यक यहाँ हैं और जो अन्य देशों में अल्पसंख्यक की भूमिका में है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, आपको जैनी हो, ये सारे लोग को तो इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है पड़ोसी देशों में कि वो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर है, और सर नहीं करेंगे तो उनकी जीना मुश्किल है उनको। तो ऐसे लोगों को अगर हम जीने का रास्ता दिखा रहे हैं, हम ऐसे लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं करोड़ों हिंदुओं की भावना के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पे आरोप लगाया है और कहा है कि एनआईए की टीम पे जो पत्थरबाजी हुई है वो भाजपा का षड्यंत्र था, और हमारे पास साफ सबूत है कि भाजपा का एक बड़ा नेता एनआईए की कार्यालय जाता है, वहाँ पे पैकेट लेके जाता है और वापस आता है तो पैकेट नहीं रहता। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट जाएँ, उनका स्वागत है, लेकिन अभिषेक बनर्जी जी आप किस चीज़ों पर लिप्त रहे लोगों ने देखा है ना। और एनआईए के सही जांच में आपने कभी सहयोग किया क्या? किसी भी केंद्रीय संस्था को आपने कोई सहयोग किया? अरे आप तो वो लोग हैं जिन्होंने राज्यपाल को भी घेरने का काम किया, राज्यपाल को भी नज़रबंद करने का काम किया।
आप प्रधानमंत्री के आगमन पर सरकारी कार्यक्रम में भाग जाते हैं, तो आप लोग संवैधानिक संस्थाओं को मानते कहाँ हैं और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि आप किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट जब आपका यहाँ दिखाएगा तो उस पर भी आप सवाल उठाएंगे। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पे हमला बोला है और कहा है कि पीएम अगर 365 दिन भी बिहार का दौरा करेंगे फिर भी इस पर उनको कुछ हासिल नहीं होगा। बयानवीर हैं, पहले भी बड़े बड़े बयान दिए हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ा है। खेल खेलने की बात करते थे, खेल तो हो गया। और जो व्यक्ति केवल परिवार के ही राजनीति करता हो वो क्या बिहार समझेगा। और देश के प्रधानमंत्री हैं और वो अपने प्रधान सेवक को पाकर, जिन्होंने इस राज्य के लिए गरीब अन्न योजना दिया, आयुष्मान दिया, यहाँ के गरीब माता बहनों को उज्ज्वला दिया, आयुष्मान भारत के बाद उज्ज्वला प्रधानमंत्री आवास योजना दिया, आज अपने नेता को पाकर बिहार के लोग उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं। आप दुखी हैं क्योंकि आपको डर है, भय है कि मोदी के आगमन से मेरा ज़मीन जो भी बचा है वो सुपरा साफ हो जाएगा। तो रात के सपने में आपको मोदी आज नज़र आते हैं तो ये आपकी भय है। उन्होंने ये भी कहा है कि बेरोजगारी, महंगाई, इन सब बातों पे नहीं चर्चा हो रही है इस चुनाव में। इस चुनाव में बस विपक्ष पे हमला किया जा रहा है, भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, लेकिन सारे भ्रष्टाचारी तो भाजपा में। नहीं, जॉब फॉर जमीन घोटाला कोई भाजपा के लोगों ने किया क्या? और आपके पिताजी रांची में तीर्थाटन कर रहे थे क्या? आपके जो 4 सीटें पूरा परिवार है वो क्या कोई आपका सर्टिफिकेट देता है क्या कि आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं? आपके कारनामों का ही तो सर्टिफिकेट है। और तेजस्वी यादव जी, आप तो बेरोजगारी की बात करिए ही मत। जब आपको देने का मौका आया तो आपने परिवार में ही रोजगार ढूंढना शुरू कर दिया। बिहार के युवाओं को ज़मीन लेकर जॉब देने का खेल आपने खेला। इसके पहले भी रेल में नौकरी देने के नाम पर कितने कितने के ज़मीन लिखाए गए, पार्टी के टिकट देने के नाम पर कितने लोगों के ज़मीन लिखाए गए। आप बताते हैं नैतिकता की बात। और बिहार में अगर पलायन का दौर शुरू हुआ तो आप और आपकी पार्टी और आपके पिताजी के समय को शुरू हुआ। वो 90 का कालखंड बिहार के युवाओं ने भूला नहीं है। और आप किस प्रकार का उद्योग चलाते थे? अपहरण का, फिरौती का, यही ना उद्योग था आपका। इसलिए तेजस्वी यादव जी, अभी आपको ज़मीन नज़र आएगी। अभी तो जिस प्रकार से बड़े बड़े बयानवीर आप बन रहे हैं, आने वाले समय में आपको ज़मीन जब गायब होता हुआ नज़र आएगा तब समझ में आएगा। हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो डाला था उन्होंने। अब उनकी अपनी इच्छा, वो कुछ भी करे। कभी जन्मदिन मनाते हैं चार्टर्ड प्लेन में, बड़े लोग हैं, गरीब के नेता कहलाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो गरीब का नेता मसीहा बनने का प्रयास करते हैं और गरीब के ही पैसे को लेकर बड़े बड़े खेल खेलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, फर्क पड़ेगा? उनके उम्मीदवारों की सूची से क्या होगा? आधा तो परिवार के लोग हैं। और मेरा तो ये मानना है कि ये परिवार की पार्टी है। 2 भाई बिहार में, 2 भाई को दिल्ली भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये किसी के सपने नहीं पूरे होंगे। आप सोच सकते हैं ना कि परिवार के 5-5 सदस्य एक ही पार्टी से दायित्व ले रहे और बाकी कार्यकर्ता को हाशिए पर ढकला हुआ है। बड़े बड़े नेता हाशिए पे हैं। मंत्री पद की बात आई तो दोनों भाइयों ने मिलकर 6 डिपार्टमेंट 7 डिपार्टमेंट बांट लिया। अभी टिकट की बात आई है तो 2-2 बहनों को। मुझे किसी के आने की आपत्ति नहीं है, मैं सबका स्वागत करता हूँ, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता को क्या आप कर रहे हैं वो भी